पाकिस्तान में सियासी लड़ाइयाँ तो बहुत चलती हैं और बहुत सारे दावे भी बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन इंसानी तरक्की के हवाले से दुनिया के जितने अदादोशुमार आते हैं स्वाई चंद एक सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ के, पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन जगह पे खड़ा नज़र आता है। आज भी एक UNDP की रिपोर्ट जारी की है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, जो ये कहती है कि पाकिस्तान इंसानी तरक्की के एतबार से आउट ऑफ 193 कंट्रीज़, 193 ममालिक में से 164वें नंबर पर खड़ा है। और 2021-22 में पाकिस्तान में इंसानी तरक्की में ये नंबर 161 था। हम 3 दर्जे और नीचे चले गए। तो जितने भी डिजिटल डेवलपमेंट के हवाले से ये अदादोशुमार हैं जो उन्होंने जारी किए हैं, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके ऊपर हम फ़ख्र से बयान कर सकें कि हमने ये बड़ी तोप चला दी है। अफसोस होता है ये देखकर कि इस मुल्क के अंदर पोटेंशियल मौजूद है, वसाइल भी मौजूद हैं, लेकिन वो वसाइल किसी और काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, इंसानी तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं होते। जिन माशरों के अंदर इंसानी तरक्की होती है, उसकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर तवज्जो दी जाती है, उसके हुनरमंदी के उसके ऊपर फोकस किया जाता है, उसके स्किल सेट बढ़ाए जाते हैं। इवन हमारे यहाँ जो बच्चे, अभी एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट थी कि जो बच्चे BSc कंप्यूटर साइंस करके निकलते हैं, उसमें से 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉयबल नहीं है। वो पढ़ लेते हैं, BSc की डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन वो इंडस्ट्री रेडी नहीं होते। उनको इस तरह की तालीम नहीं मिलती कि वो अच्छे इदारों के अंदर काम कर सकें। तो उनको फर्दर ट्रेनिंग के लिए वो कहते हैं बूट कैंप्स लगाएं, ताकि इनको रीट्रेन करें, इनके स्किल्स सेट डेवलप करें, ताकि ये इंडस्ट्री में काम आ सकें। तो ये सूरत हाल अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की होगी पाकिस्तान के अंदर, तो फिर आगे बढ़ने का ख्वाब अधूरा ही रहेगा। इसके लिए फोकस चाहिए, इसके लिए सियासी जो लड़ाइयाँ हैं उनको साइड पे रखकर लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज़ हैं उनका रुख दुरुस्त करने की ज़रूरत है। दुनिया के तमाम मुल्कों के अंदर सियासी लड़ाइयाँ चलती हैं। साथ अपने हमसाया मुल्क में देख लें, वहाँ BJP और कांग्रेस वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने, मनमोहन सिंह ने जो 90 की दहाई के अवाइल में पॉलिसी शुरू की थी, उसका बेड़ा गर्क कर दिया, सारा कुछ ख़त्म कर दिया, बल्कि उसको कंटिन्यू करते हुए उस पर कैपिटलाइज़ किया, उसको स्ट्रेंथन किया और उससे उनकी इक़्तिसादी तरक्की बेहतर हुई। पाकिस्तान में ये अमल अनफॉर्चुनेटली, हम एक हुकूमत आती है तो दूसरी को जेल डालने से शुरू करते हैं और वो सिलसिला ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, नया पाकिस्तान के नारे लगा के इन्होंने जितनी उस वक्त की अपोजिशन थी सबको पकड़ के, नवाज शरीफ भी जेल में, मरीम नवाज भी जेल में, आसिफ जरदारी भी जेल में, फयाल तालपुर भी जेल में, वो कोई जितने बड़े लीडर्स थे इन जमातों के सारे जेल में। अब PDM की हुकूमत आई तो PDM ने उससे 100 दर्जे आगे जाके काम करना शुरू किया। उन्होंने कहा इन्होंने हमें जेलों में डाला था, अब इमरान भी जेल में, उसकी अहलिया भी जेल में, और PTI की जितनी पूरी टॉप टियर थी उसको या तो मिसिंग पर्सन बनाया गया या गायब किया गया, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नतीजा निकला। इस सूरत हाल में हम पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ा सकते, ना इसमें पाकिस्तान की तरक्की के ऊपर कभी फोकस हो सकता है, ना वो इंसानी बुनियादी हकूक़ के ऊपर कभी तवज्जो रह सकती है जिसके ऊपर तवज्जो रहनी चाहिए। आज चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का एक स्टेटमेंट है, मैं वो आपको सुनाता हूँ, फिर ये ह्यूमन डेवलपमेंट और ये सियासी लड़ाइयाँ, इसको लेकर आगे चलेंगे। दिखाएगा शुदा लाशें बरामद होती, मेरे बच्चे मिसिंग होते, माँ बाप को ये पता नहीं है कि ये जिंदा भी है, हमारा भी हुआ है, जहाँ पे आपके हजारों लोग मिसिंग हो। ये इशू जो है ना, ये मुझे दुनिया के हर इशू से ज्यादा मेरा नजदीक किसका अहमियत है। मैं वतन के इशू से कभी भी गफलत का मुर्तकिब नहीं होऊंगा। ये बातें इन्होंने सच्ची की हैं, लेकिन कोई सियासी हुकूमत जिसका ये काम होना चाहिए कि इसके ऊपर फोकस करे, वो इमरान खान हो, वो नवाज शरीफ हो, वो कोई और हो, कभी किसी की इसके ऊपर तवज्जो रहती नहीं है, ना इसके ऊपर काम करने पे कोई आमादा होता है। सबसे जाके आप पूछें तो वो आपको कैमरे से हट के इशारा इधर करके कहेंगे कि ये कर रहे हैं सारा कुछ, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। तो ये उससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। आपको अगर कोई मुंतखब करके वोट की ताकत से मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाकर इस कुर्सी पे बिठाता है, तो या तो आप उस मनसब के अहल नहीं है, उतर जाइए उस कुर्सी से, तो या फिर जिस काम के लिए लोगों ने वोट दिए हैं उसको डिलीवर करिए। ये दूसरे पे इल्ज़ाम, उंगली उधर उठा देना कि उसने किया, मेरा रोल नहीं है, तो अपनी नाअहली का आप इतराफ़ कर रहे होते हैं।